राकेश जी, मैंने एक एक नाम गिनाया एफआईआर में, किसका नाम है ये नाम नहीं गिना पाए, परंतु इनने मंदिर पे अटैक करा अपने एजेंडे को चलाने के लिए, जो फेक न्यूज है। ये मुझे दिक्कत है। ये जो इन्होंने बीएचयू की बात करी, तीनों के तीनों जेल में इस शासन के अंदर गए, इस सरकार के अंदर गए। आप बताइए, किसी के ऊपर अगर एफआईआर हुई और इस सरकार के अंदर एफआईआर को अपोज किया, अगर आपको लगता है एक भी एफआईआर झूठी है, कोर्ट से क्वॉश करवाइए। रेवन्ना के समय कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमने जाके उसको कोई बैक किया? नहीं बैक किया। केस चल रहा है, केस को विड्रॉ करने की बात की नहीं करी। क्या झूठ बोल रहे हैं? मैंने 25 एफआईआर के नाम गिनाए, एक नाम नहीं गिना पाए, क्योंकि ये झूठ फैलाते हैं जिसको आपने पकड़ा। इनकी दिक्कत यही है, ये मंदिरों को ब्लेम करेंगे रेपिस्ट के रेप के लिए, जैसे राहुल गांधी कहा करते थे कि मंदिरों के अंदर छेड़छाड़ हुआ करती है। ये इनकी दिक्कत है। इनकी दिक्कत ये है, ये 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले के साथ में खड़े होते, ये 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले के साथ खड़े होते। अभी तक इन्होंने मोहित खान को अपनी पार्टी से नहीं हटाया। क्या बात करेंगे आप? अरे मोहित खान को अपनी पार्टी से हटाया हमने, कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी पार्टी से हटाया था, आपने मोहित खान को अपनी पार्टी से हटाया? नहीं, अभी मुझे अभी इस पूरे डिबेट में एक लाइन से मतलब है, और वो लाइन धर्मेंद्र जी जो नहीं सुनिए सर प्लीज। अभी आप धनंजय सिंह से लेकर जितने नाम गिनाने हो गिना लीजिए। या तो पहले बोलिए कि ये राम मंदिर वाली लाइन मेरे मुंह से गलती से निकल गई, नहीं तो मैं आज इससे आगे बढ़ूंगा नहीं। और नहीं तो साबित करिए सर कि राम मंदिर में रेप हुआ है। निकाल दिया पार्टी से, पूछे इनसे प्रदीप भंडारी। नहीं, पहले सुनिए धर्मेंद्र यादव, या तो आप बोलिए कि मेरे पास कोई फैक्ट नहीं है, गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि राम मंदिर में रेप हुआ, वरना मैं इससे आगे आज बढ़ूंगा नहीं। आपको बता दे रहा हूं सर। नहीं, आप नहीं, मैंने कहा अयोध्या में रेप हुआ। नहीं, तो राम मंदिर में आपने कहा। उत्तर प्रदेश में आई चैलेंज यू, ये 2 डिबेट के बाद आप आई चैलेंज यू धर्मेंद्र यादव, आपने राम मंदिर का नाम लिया, अयोध्या का नाम नहीं लिया। अयोध्या में तो मोहित खान ने भी किया रेप, मंदिर 12 साल की नाबालिग के साथ, पिछड़े समाज की बच्ची के साथ, वो भी अयोध्या में हुआ। परिसर में रेप हुआ, अयोध्या में रेप हुआ, योगी सरकार तो राम मंदिर बार कह रहा हूं आपने मंदिर नहीं, धर्मेंद्र यादव मंदिर परिसर कहा। धर्मेंद्र यादव, या तो आप माफी मांगिए, या तो बोलिए कि गलती से निकल गया, मुझे खेद है, मैं इससे आगे बढ़ूंगा नहीं सर आज। चलिए, मुझे पता है सर आप खेद नहीं जीता है। विशाल मिश्रा, आप जांच रिपोर्ट दिखा दीजिए। जांच रिपोर्ट किस बात की? काहे की जांच रिपोर्ट भाई? आप फिर जस्टिफाई कर रहे हैं विशाल मिश्रा। फैक्ट ये है कि 40 किलोमीटर दूर एक गेस्ट हाउस में दुष्कर्म हुआ है। बताइए फैक्ट ये है कि उसके आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 40 किलोमीटर अयोध्या में नहीं है, मंदिर परिसर नहीं आता है अयोध्या। अरे तो मंदिर परिसर कहेंगे आप? आरोपी गिरफ्तार, कितनी हिम्मत है आपकी? विशाल मिश्रा, राम मंदिर अयोध्या में है, तो अयोध्या की सीमा में कहीं दुष्कर्म हो जाए तो इनकी हिम्मत देखिए कि कह रहे हैं कि राम मंदिर परिसर में रेप हुआ। राकेश जी, उसके पीछे इनकी मनोवृत्ति तो देखिए। जिनकी सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलवाई हो, पूरा सरयू लाल हो गया था, वो किस प्रकार से जो है राम मंदिर को जो है स्वीकार कर पाएंगे? जहाँ देख रहे हैं मानसिक विकृति, जो घटना घटी नहीं है उस घटना को जोड़ा जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इनका येन केन प्रकारेण तुष्टिकरण की राजनीति दिखलाता है। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को इस प्रकार के झूठे तथ्यों को रखने के लिए। और रही बात अपराधों की, तो अभी आपने प्रदीप भंडारी जी ने जितने अपराध गिनाए, मैं तो कहता हूं पिछले 1 महीने के अपराध को देख लो। सैंपल है, सैंपल। वो जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने कहा है ना कि जो है टोपी तो भले लाल है लेकिन काले कारनामों का इतिहास भरा हुआ है। पिछले 1 महीने की घटनाएं केवल सैंपल हैं। चाहे वो अयोध्या की घटना हो, चाहे वो जो है वो कन्नौज की घटना हो, चाहे वो भदोही की घटना हो, चाहे वो मऊ की घटना हो जिसके सहयोगी ने आरोप लगाया है, चाहे वो रामपुर के नेता के करीबी जिसके खिलाफ वो गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। और तो और छोड़िए राकेश जी, इनसे जरा पूछिए ना कि माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले, दंगाइयों के सामने घुटने टेकने वाले कैसे उनका महिमा मंडन करते थे, और आज यहाँ पर बैठकर बहुत बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हैं। तो उसके लिए इनके लिए वही वाली बात है कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले
भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। इनसे नहीं, लेकिन पूछना यहाँ तो कि 64,000 लेकिन यहाँ पर विशाल मिश्रा भरी सभा में क्या, आदित्यनाथ महाराज जी ने भरी सभा नहीं भरे शो में छुड़वाया है। इस समय राष्ट्रवाद को देख रहे करोड़ों लोगों के सामने भरे शो, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता ने कह दिया कि राम मंदिर में रेप हुआ। हम सबके आराध्य हैं। वरुण पुरोहित जी, क्या आप आलोचना करना चाहेंगे धर्मेंद्र यादव की इस बात का? आपके एक नेता ने तो कहा था, उदित राज ने, उन्होंने अलबत्ता उसके बाद माफी भी मांग ली, लेकिन हिमाकत देखिए पहले कहा भी फिर जस्टिफाई भी किया कि राम मंदिर तो अयोध्या में ही है। इतनी जुबान तब नहीं खुली जब मोहित खान का केस सामने आया। तो नहीं माफी मांगे, नहीं तब तो उनको, तब तो अपने वो जो है माननीय सांसद को सीने से लगाए घूम रहे थे। अब आज उनके लड़के के खिलाफ कार्रवाई हुई। ठीक है विशाल जी, एक टिप्पणी वरुण जी की फिर आ रहा हूं। वरुण जी बोलिए। राकेश जी, मैंने कई बार कहा शाब्दिक आचरण बड़ा मर्यादित होना चाहिए राजनीति में आप होते। अगर किसी पार्टी के आप प्रवक्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, तो आपको एक एक शब्द, क्योंकि आपके शब्द पूरे देश में फ्लोट होते हैं, नेशनल चैनल्स पे जब हम बोलते हैं तो शब्दों का आचरण, उसकी मर्यादा इतना तोल मोल के बोलना चाहिए कि आपकी पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़े। और अभी तो योगी आदित्यनाथ जी की राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो, और अखिलेश की भी राजनीतिक क्योंकि मजबूत है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश की पार्टी और योगी आदित्यनाथ की फाइट है पॉलिटिकल। तो अखिलेश की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी के एक एक आदमी को सतर्क हो जाना चाहिए। अगर उनका कोई सदस्य कोई बदमाशी में लिप्त है, कोई गुंडागर्दी में लिप्त है, उसको तुरंत प्रभाव से इनको चुनाव तक तो कम से कम इनको हटा देना चाहिए पदों से। अरे कैसे हटाएंगे, तो उम्मीदवार है। सबसे बड़ा इश्यू जो आपने उठाया वो है जो मेरी बात तो सुनो, मैं उसी पे आ रहा हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय जो बेटे बेटी हैं, चाहे सांसद हो, मंत्री हो, एमएलए हो, किसी भी पार्टी के, उनके बेटे बेटियों को किस प्रकार से टिकटें दी जा रही है पूरे देश के अंदर, तो ये राजनीतिक व्यवस्था को तो पैरालाइज करने का ही प्रयास है। अब जब आप पिताजी सांसद हो गए हैं तो उसके बेटे को आप किस बात की टिकट दे रहे हो? ये सब पार्टियों को लागू होना आवश्यक है अगर पॉलिटिकल सिस्टम को कोलैप्स होने से बचाना। ये बहुत बड़ी इश्यू है। और जो एफआईआर हो गई तो ठीक है, किसी ने कंप्लेंट कराई, एफआईआर दर्ज होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, पता लग जाएगा। सबसे ज्यादा विपक्ष को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो लड़ाई है उपचुनाव और आने वाला विधानसभा, योगी आदित्यनाथ जी का पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। और क्योंकि विपक्ष मजबूत हुआ इस लोकसभा चुनाव में, तो विपक्ष को तो बहुत ज्यादा सतर्क हर तरह से रहने की आवश्यकता है। सुबह शाम सड़कों पे आने की आवश्यकता है जनता के इश्यूज की। मैंने कई बार कहा कि विपक्ष ने 10 साल, लेकिन अभी जो धर्मेंद्र यादव ने कहा उस पर भी तो बोलिए सर। कोई जन आंदोलन, राम मंदिर वाली जो लाइन बोल दी कि मंदिर परिसर में रेप हो गया, ऐसे बोलकर निकल जाने दे क्या? नहीं, मेरी बात तो सुन लो पूरी, मेरी भी हो जान दो, सबने इतनी देर बोला। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उड़ीसा में आते ही कितना विभत्स कांड कल हुआ है, परसों हुआ है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को एक्सप्लेन करना चाहिए। अभी भंडारी जी ने नाम गिनाया चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर का, तो आपने गिनाया चिन्मयानंद कुलदीप सेंगर का ही है। सारी पार्टियों में हो रहे हैं। तो ये एक पैन इंडिया प्रॉब्लम है। दूसरी पार्टी पे आरोप लगा दें, अपनी पार्टी को दूध का धुला बता दें, तो मूर्खता की बात है। जनता तो समझ ही रही है इस बात को कि सारे एक से हो चुके हैं, सारे दल चट्टे बट्टे एक से नहीं सर, अरे सुनिए, आपने उड़ीसा का जो जिक्र किया उसमें भी अभी कई बातें सामने आने लगी है सर। अब आखिरी नतीजा आने दीजिए। हाँ, एग्जैक्ट वहां पर हुआ क्या था वो भी पता चल जाएगा, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। सर मैं आपको 20 सेकंड और दे रहा हूं। आप क्यों नहीं धर्मेंद्र यादव पर बोल रहे हैं कि उन्होंने गलत बोला कि सही बोला आपके हिसाब से? जी, अयोध्या में कहीं भी रेप हुआ तो बोल देंगे मंदिर परिसर में रेप हुआ। बोला राकेश जी, मैंने बोला नहीं बोला सर आपने? मैंने यही तो बोला, शब्दों को तोल मोल करके। नहीं तो आप ये कह ही नहीं रहे कि धर्मेंद्र यादव ने गलत बोला। आचरण बड़ा समझ के करना चाहिए। आप ये एक लाइन नहीं बोल पा रहे कि धर्मेंद्र यादव ने गलत बोला। मैंने तो कह ही रहा हूं ना, धर्मेंद्र यादव। अरे भाई मेरे, आप चुप रहोगे जब भी तो बोलूंगा, उस पे आऊंगा। मैं कह रहा हूं धर्मेंद्र यादव को भी तोल मोल के अपने जैसे मंदिर परिसर। ठीक है, 20 सेकंड और धर्मेंद्र यादव आप लीजिए। है ना, राम मंदिर आपको एहसास है कि आपने क्या बोला? चुनाव तक किसी बयान। राकेश जी अगर आपको अकेले डिबेट करनी है, हमारे साथी पैनलिस्ट बोलना चाह रहे हैं, आप उनको बीच में बोल रहे हैं, इन पे बोलिए, ये बात बोलिए। अरे अगर आपको अपना लिखित चलाना है तो आप मुझे भी लिखे दे दो। अरे तो मैं राय नहीं धर्मेंद्र यादव